आज की ईश्वर आराधना में सबको स्वागत है और शुभकामना। और आज के लिए जो आह्वान वचन ठहराया गया है हम उसको सुनेंगे, जो हमें मिलता है भजन संहिता 9 उसके पद 1 और 2। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूँगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आमीन। हम प्रार्थना करें। त्रिएक ईश्वर, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अब तक हमें अपने शरण में संभाला है, पूरी रात अपनी सुरक्षा दिया है, अब तक हमें भला चंगा रखा है और आज तेरी सेवा आराधना के लिए अपने पवित्र चरणों तले बटोर लाया है। हम सब के मन हृदय को शुद्ध और पवित्र कर, हमारे सारे पापों को क्षमा कर कि हम पवित्रता के साथ तेरी सेवा आराधना करें और तेरी महिमा और गवाही को प्रकट करें। हमारे पापों को क्षमा कर प्रार्थना सुन ले। आमीन। हम ईश्वर आराधना आरंभ करते हुए गाएंगे साक्षीवाणी गीत नंबर 1। हालेलुया, धन स्तुति जय ईश्वर पिता को जो सदाए।
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने दीनताई से अपने पापों को मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया शांति का वचन सुने। रोमी 3:23-24। क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा के योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो यीशु ख्रिस्ट से है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होवे। प्रभु तुम्हारे संग होवे। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा से को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ ईश्वर का पहला पाठ वचन हम सुनेंगे, जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम उसके अध्याय 16। प्रेरितों के काम अध्याय 16 उसके पद 16 से 34। लूका 16 से 34 उसमें ऐसा लिखा है।
जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले आए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियां बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेंत लगवाकर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखें। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ से ठोंक दिए। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। आमीन। तेरा धन्यवाद हुए हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग मिलके अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया,
मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान त्रिएक ईश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम आगे गाएंगे साक्षी वाणी गीत नंबर 7। साक्षी वाणी गीत नंबर 7। हालेलुया हालेलुया, ईश्वर को गा हे मेरे प्राण। हमें पिता परमेश्वर और पुत्र यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत याद से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित प्रभु, हम सारे हृदय से आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। तेरे अनुग्रह से आज हम यहाँ पर हैं और तेरी महिमा करने पाते हैं प्रभु जी। जिस भी रूप में हम तेरे सन्मुख आते हैं तो हमें पसंद करता है प्रभु। इसलिए आज के दिन के लिए जो आशीष तूने हमारे जीवन के लिए रखा है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें भर दीजिए कि हम तेरे आत्मा के मार्गदर्शन में हम तेरे वचनों को तेरी इच्छा के अनुकूल समझ पाएँ। मदद और मार्गदर्शन अपने आत्मा के द्वारा से दीजिए। प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आज के दिन के लिए जो उपदेश का वचन जैसा ठहराया गया है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 7 उसका 15 से 23 पद तक। मत्ती 7 15 से 23। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे
क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊँट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से अष्कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना है। कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। यहाँ तक। आमीन। ख्रिस्ट में भाइयों और बहनों, आज का ये वचन खास करके झूठे नबी या झूठे भविष्यवक्ता के बारे में यहाँ पर वर्णन हमको मिलता है। मत्ती उसका 24:11 और 12 में लिखता है, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। 24 अध्याय का 10 पद में लिखता है, बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बहर करेंगे, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और कई चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दें। और इसीलिए ऐसे भविष्यवक्ताओं के बारे में यिर्मयाह अपनी किताब में अपने पवित्र वचन में बाइबल कहती है, यिर्मयाह उसका 23:16 में, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमने भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं और ये दर्शन का दावा करके यहोवा की नहीं परंतु अपने ही मन की बातें कहते हैं। और इसीलिए वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे उपदेशक खड़े हुए हैं जो हमको परमेश्वर के मार्ग पर ले चलने के लिए अपनी ओर बहुतों को आकर्षित करते हैं। परंतु ऐसे परिस्थितियों में हम सबों को परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। और इसीलिए परमेश्वर का पवित्र वचन हमारे जीवन में जो हम सबों को पवित्र मार्ग पर ले चलने के लिए आह्वान करता है। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे परिस्थिति आता है जो हम ऐसे लोगों के पीछे में चल जाते हैं और अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। और इसीलिए कहता है, अंधे को मार्ग बता सकता है, कभी नहीं। और इसीलिए दूसरा तीमुथियुस उसका 3:1 में लिखता है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। और इसीलिए परमेश्वर का पवित्र वचन हम सबों को सदा सावधान और सतर्क करता है कि हम ऐसे लोगों से बचें जो हमें अपने मार्ग पर ले चलने के लिए आह्वान करता है। भक्ति का भेष तो ऐसे लोग धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। और इसीलिए कहता है, ऐसों से परे रहना। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है, अर्थात खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया है
और कुछ भी जानता नहीं, वरन उसे शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से भटक गए हैं। और इसीलिए ऐसी शक्तियों से, ऐसी बातों से, ऐसी गतिविधियों से हमें सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। पहले यूहन्ना उसका एक अध्याय 5 से 7 में बहुत ही स्पष्टता से परमेश्वर का वचन हम सबों को आह्वान करता है। जो सुसमाचार हमने उससे सुना है और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे की सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु ख्रिस्ट का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और इसीलिए कहता है कि यदि हम कहें कि हम उसके साथ हमारी सहभागिता है और हम अंधकार में चलें, सांसारिक बातों में चलें, संसार के सदृश चलें, संसार के लोगों के साथ संगति करें, तो बाइबल कहती है कि हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि हम जैसा प्रभु ज्योति में है वैसे हम अपने जीवन को ज्योति में चलाएं और एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, तो परमेश्वर का पवित्र वचन हम सबों को आह्वान करता है, उसके पुत्र यीशु ख्रिस्ट के लोग हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जो कि यह कहता है कि मैं इसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। और इसीलिए हम सब कलीसिया के लोगों के लिए भी ये एक बहुत सत्य की बातें हैं कि जो कोई कहता है, हम अक्सर कहते हैं कि हम प्रभु को जानते हैं, परंतु उसकी आज्ञा हमारी जीवन में कार्य नहीं करती है, तो हम ऐसे लोगों में आ सकते हैं कि हम झूठे हैं और हम में सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले और उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध है। और इसलिए हम भी अपने जीवन में, अपनी कलीसिया में, हम अपने जहाँ पर हम अपने विश्वास में पाए गए हैं, हम अगर प्रभु की आज्ञाओं को ना माने तो हम भी एक झूठा व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं किया, परंतु हम अंधकार में चले और संसार के सदृश चलते हैं, तो हम झूठे हैं। और इसलिए हमें सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु को मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। और इसलिए जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, और जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। और इसलिए यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उसमें हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम करता है। और इसलिए आज हम अपने संपूर्ण जीवन में, हमारे अगल बगल हमारे बहुत सारे लोगों के साथ हमारी दुश्मनी होती है, हम अपने भाई को प्रेम नहीं कर सकते, तो हम परमेश्वर के शिष्य, परमेश्वर के चेले कभी नहीं हो सकते। और इसीलिए हमें सावधान और सतर्क रहने की हर समय आवश्यकता है। और इसीलिए प्रेरित क्रिया उसका 2:28 से 32 में कहता है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल ले लिया है। हम सब ख्रिस्ट के पवित्र रक्त से मोल लिए गए हैं। और इसलिए हमारे ये जो जीवन है परमेश्वर के पवित्र इच्छा के अनुकूल होना चाहिए, और हम अपने जीवन में परमेश्वर को भावते हुए अपने बलिदान को चढ़ाएं। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे बीच में से ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। जो आज हम अपनी कलीसिया में और अपने जीवन में इन बातों को अनुभव कर सकते हैं कि हम किस प्रकार की परिस्थिति में हैं, किस प्रकार के समय में हैं। हम प्रतिदिन परीक्षाओं में पढ़ते हैं। और इसलिए लूका 6:43 से 45 में लिखता है, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाने जाते हैं। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर
आता है और इसलिए हम एक अच्छे पेड़ के सदृश अपने जीवन में अच्छा फल लाने का प्रयास करें। परमेश्वर इन सारी बातों में हम सब प्रत्येक की सहायता और अगुवाई करे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित प्रभु, हम सारे हृदय से आपको धन्यवाद करते हैं तेरी महिमा और प्रशंसा के लिए, तेरा आज के दिन के लिए जो वचन तूने हमें दिया है। निश्चय पिता परमेश्वर, हम तेरे पवित्र मार्ग पर अगर ना चलें तो हम पिता परमेश्वर निश्चय हम छूटे हैं, और इसलिए पिता परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि हम विश्वास योग्यता के साथ तेरे पीछे चलें और तेरे अनुग्रह में पाएँ और तेरे उत्तम जीवन का जिसके लिए तूने प्रतिज्ञा किया है उस जगह को हम पहुँचने पाएँ। इसलिए सांसारिक प्रकार की हर प्रकार की परीक्षाओं में, हर प्रकार की दुर्बलताओं में हमारी सहायता कीजिए कि हम तेरे निकटता में पाए जाएं और तेरे उत्तम बातों को जो तूने हमारे जीवन के ठहराया है हम अपने जीवन में ग्रहण कर पाएँ। सारी महिमा, आदर और प्रशंसा हम आपको देते हैं। प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता सुन और ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान शुद्ध है ख्रिस्ट यीशु में हमारे मन और हृदय की रक्षा करेगी अब से सदा लो। आमीन। हम तीसरा गीत गाएंगे, साक्षीवाणी गीत नंबर 134 134। किधर जाते यात्री लोगों, किधर जाते किए भेष। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच, विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दिढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं।
हमारी कलीसियाई सभाओं का सेंट्रल काउंसिल, डायोसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ट या प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, प्रशिक्षण केंद्रों, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे कि उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दया दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकीति और दुख में है, उनको शांति दे। अब भी हमारी मंडली और कलीसिया में कितने भिन्न भिन्न तरह के रोग, दुख और बीमारी की अवस्था में पड़े हैं, कितने शारीरिक रूप से, कितने मानसिक रूप से बीमार अवस्था में पड़े हैं। प्रभु सबों को तेरे हाथ में लाते हैं। कितने बीमारी के कारण अपने घरों में और कितने अस्पतालों में हैं, सबों पर दया दृष्टि डाल। सब की सेवा और दवा पर आशीष दे और समय पर सबको भला चंगा उठा खड़ा कर। हम प्रार्थना करते हैं, इन दिनों सारे संसार में कोरोना वायरस की बीमारी फैल गया है। हे प्रभु, इस बीमारी को दूर करने की शक्ति किसी के पास नहीं और न उसके लिए पूर्ण इलाज है। हे प्रभु, ऐसी परिस्थिति में सारे के सारे लोग भयभीत हैं। हम प्रार्थना करते हैं, तू सर्वशक्तिमान है। जो कुछ मनुष्य से संभव नहीं, वह तुझसे संभव है। और इसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना वायरस की बीमारी को तू ही समाप्त कर दे, उसको भस्म कर दे। क्रूस पर से बहाए हुए अनमोल लहू की धारा की सामर्थ्य से इस कोरोना वायरस की बीमारी को सदा के लिए अंत कर दे कि इस बीमारी से सभी कोई बचे रहें और सभी संसार के लोग चैन के साथ में और स्वस्थ जीवन के साथ में जी सकें। कितने अब भी कोरोना वायरस की बीमारी से ग्रसित हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उन पर तो अपने सामर्थ्य हाथ पसार और उन सब को छू ले और इस कोरोना वायरस की बीमारी से सबको भला चंगा उठा खड़ा कर। हम इन दानों को भी तेरे हाथ में लाते हैं जिसे हमने मुट्ठी खोलकर अर्पण किया है। इस दान पर आशीष दे कि ऐसे बड़े बड़े सेवा और सामर्थ्य के काम जो कलीसिया के माध्यम से जगत में पूरा करता है, उस काम में अधिक ऐसे सहयोग होने दे और हम हर एक देनेहारों को भी इसके माध्यम से आशीष की परिपूर्णता दे कि हमारे जीवन और परिवार में किसी भली वस्तु की घटी ना हो और आगे भी हम तेरे महिमा के सामर्थ्य के सेवा के काम के लिए अपनी मुट्ठियों को खोल सकें। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजियाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद,
मंडली विश्वास और दीनहीन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।